हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में चर्चा की थी। आज हम लोग बात करेंगे आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस की। ठीक है ना। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस को हिंदी में हम लोग वही प्रजनन युक्तियां या फिर उपकरण के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। जो ज़्यादातर प्लांट हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट, आई मीन फ्लावरिंग प्लांट, वो कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअल होते हैं, आई मीन हर्मेफ्रोडाइट होते हैं। ठीक है ना। ऐसे प्लांट जिसके फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव दोनों पार्ट प्रेजेंट हो, तो ऐसे फ्लावर को हम बाइसेक्सुअल, द्विलिंगीय, हर्मेफ्रोडाइट, मोनोसियस इन सारी टर्म्स के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो पॉलन ग्रेन होता है, सेम फ्लावर का सेम स्टिग्मा के ऊपर लैंड होने के चांस ज़्यादा होते हैं मतलब सेल्फ पॉलिनेशन होने के चांस ज़्यादा होते हैं। बट जब लगातार सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो इसकी वजह से इन प्लांट्स के अंदर एक कंडीशन अराइज होती है जिसे हम बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। मतलब अंतः प्रजनन अवसाद की कंडीशन आ जाती है। अब ये है क्या अंतः प्रजनन अवसाद? इसके लिए हम समझते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है ना। इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इनब्रीडिंग डिप्रेशन को सबसे पहले किसने बताया था? चार्ल्स डार्विन ने बताया था अपनी पुस्तक में 1876 में। और उस बुक का नाम क्या था? द इफेक्ट ऑफ क्रॉस एंड सेल्फ फर्टिलाइजेशन इन द वेजिटेबल किंगडम। ये इनकी बुक का नाम था। ठीक है ना। तो सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने 1876 में इन ब्रीडिंग कंडीशन के बारे में बताया था। अब इन ब्रीडिंग डिप्रेशन कंडीशन होती क्या है? इन ब्रीडिंग डिप्रेशन कंडीशन में जो बेसिकली प्लांट्स होते हैं उनकी जो बायोलॉजिकल फिटनेस है, बायोलॉजिकल फिटनेस वो क्या होती है? रिड्यूस होने लगती है समय के साथ। बायोलॉजिकल फिटनेस से यहाँ पे जो मीनिंग है, मतलब उनकी फर्टिलिटी क्या है? डिक्रीज होने लगती है, सर्वाइवल स्ट्रेटजी उनकी डिक्रीज होने लगती है। तो इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? इसी कंडीशन को हम बोलते हैं इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या बोलते हैं? इन ब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं। ठीक है ना। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन जो कंडीशन है, कहाँ गया? हम्म हम्म तो सबसे पहले किसने बताया? चार्ल्स डार्विन ने। और इसके दौरान क्या होता है? ये एराइज कब होती है? जब कंटिन्यू क्या हो? सेल्फ पॉलिनेशन हो। तो इसकी वजह से ये कंडीशन अराइज होती है जिसे इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं। और प्लांट की फिटनेस क्या होती है? रिड्यूस होने लगती है। मतलब उनकी जो फर्टिलिटी कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी, सर्वाइवल कैप जो स्ट्रेटेजी हैं वो रिड्यूस होने लगेंगी। ठीक है ना। और सबसे पहले इसको किसने बताया? चार्ल्स डार्विन ने बताया था बच्चों, अपनी बुक। और उस बुक का नाम क्या था? उस बुक का नाम था द इफेक्ट ऑफ क्रॉस एंड सेल्फ फर्टिलाइजेशन इन द वेजिटेबल किंगडम। ये इनकी बुक का नाम था। ठीक है ना। अब देखिए इससे इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, जो इसकी लिमिटेशन है वो क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है ना। अगर प्लांट इन ब्रीडिंग डिप्रेशन में है तो सबसे पहले क्या हो सकती है? जो रिप्रोडक्शन जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज होने लगेगी। रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी क्या होगी? डिक्रीज होने लगेगी। जिससे क्या होगा? जिससे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगा।
रिप्रोडक्शन कैपेसिटी डिक्रीज तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी डिक्रीज। इससे क्या होगा, जो एक्सटिंक्शन रेट है आई मीन, या फिर हम बोल सकते हैं एक्सटेंशन रिस्क जो है वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। मतलब विलुप्त होने के जो चांसेस हैं वो कैसे हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। तो इन सब चीज़ों से, ये किसकी वजह से हो रही है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन की वजह से। तो इन सब कंडीशनों से बचने के लिए प्लांट क्या करते हैं, आउटब्रीडिंग डिवाइस अपनाते हैं। वो आपको होपफुली समझ में आ गया होगा कि आउटब्रीडिंग डिवाइस क्यों अपनाई जाती है। ठीक है ना, आउटब्रीडिंग डिवाइस बेसिकली मोटा मोटा सा समझिए, जो सेल्फ पॉलिनेशन है उसको हमेशा क्या कर देगी, डिक्लाइन करेगी, ठीक है ना, इनहिबिट करेगी। और क्रॉस पॉलिनेशन को हमेशा क्या करेगा, प्लांट प्रमोट करेगा। ठीक है ना, तो ये तो बात हुई कि हम जो प्लांट हैं वो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को क्यों अपना रहे हैं। ठीक है ना, इनब्रीडिंग डिप्रेशन कंडीशन क्या है, क्यों एराइज हो रही है वो कंडीशन, उसकी लिमिटेशन क्या हो सकती है, सबसे पहले किसने पता लगाया। ठीक है ना, तो ये सारी चर्चा हम लोगों ने कर ली है। ठीक है ना, अब जो मेथड है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में, जो मेथड अपनाते हैं प्लांट, उनके ऊपर हम चर्चा करते हैं। ठीक है ना, हम देखेंगे। In some species, pollen release and stigma receptivity are not synchronized. Either the pollen is released before the stigma becomes receptive, or stigma become receptive much before the release of pollen. देखिए क्या होता है कि जो पॉलिन और स्टिग्मा की जो रिलेशन है वो सिंक्रोनाइज नहीं होता है। मतलब क्या, वो एक समय पे एक साथ वो कार्य नहीं करते हैं। या तो पॉलन ग्रेन पहले रिलीज हो जाएंगे जब तक स्टिग्मा मैच्योर नहीं हो पाएगा, या फिर स्टिग्मा पहले मैच्योर हो जाएगा पॉलन ग्रेन रिलीज होने से पहले। अब स्टिग्मा पहले मैच्योर हो गया, पॉलन ग्रेन रिलीज नहीं हुए, तो उस दौरान क्या हुआ, दूसरे पॉलन ग्रेन बाई बायोटिक फैक्टर और बाई ए बायोटिक फैक्टर के थ्रू वहाँ पर आए, लैंड किए स्टिग्मा पे और क्रॉस पॉलिनेशन को अचीव किए। तो पहली चीज हो गई कि जब पॉलन और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी एक सिंक्रोनाइज ना हो, मतलब एक साथ काम ना कर रही हो। ठीक है ना, सेकंड क्या हो सकता है, इन सम अदर स्पीसीज द एंथर एंड द स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन सो दैट द पॉलन कैन नॉट कम इन कांटेक्ट विद स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। अब क्या है, दोनों जो एंथर है और स्टिग्मा दोनों की पोजीशन पास में नहीं है, अलग अलग है, दूर है। तो इससे क्या है, जो एंथर है वो स्टिग्मा के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा और पॉलिनेशन क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन इनहिबिट हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, हेट्रो स्टाइली। हेट्रो स्टाइली हम इसी टर्म्स को बोलते हैं कि जब स्टिग्मा और एंथर की पोजीशन अलग अलग हो, वो उनकी जो हाइट है वो अलग अलग हो। ठीक है ना, बोथ दिस डिवाइस प्रिवेंट ऑटोगैमी। तो ये दोनों डिवाइसेस जो हैं, दोनों युक्तियां हैं, दोनों उपकरण हैं कि पहली उपकरण क्या था इनका, पहला मेथड क्या था कि एंथर और स्टिग्मा की जो मैच्योरिटी टाइम है वो अलग अलग हो। ठीक है ना, दूसरा मेथड क्या था कि एंथर और स्टिग्मा फ्लावर के अलग अलग पोजीशन पे हो, पास में ना हो। ठीक है ना, जिसे हम हेट्रोस्टाइलिल भी बोलते हैं। तो ये दोनों ही जो स्ट्रेटजी हैं वो किसको प्रिवेंट कर रही हैं, वो ऑटोगैमी को प्रिवेंट कर रही हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं। द थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट इन ब्रीडिंग इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, जिसे हम क्या बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में, सेल्फ स्टेरिलिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल्फ स्टेरिलिटी। ठीक है ना, सेल्फ स्टेरिलिटी भी बोलते हैं। ये कैसा है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी एक जेनेटिक मैकेनिज्म है जिसमें क्या होता है, प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। ठीक है ना, प्रिवेंट द सेल्फ पॉलिनेशन फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल बाय इनहिबिटिंग पॉलिन जर्मिनेशन और पॉलिन ट्यूब ग्रोथ इन द पिस्टल। देखिए कहने का मतलब समझिए, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है क्या, इसको समझिए। बहुत सारे बच्चे इसमें
कंफ्यूज रहते हैं। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, जिसे हम सेल्फ स्टेरिलिटी के नाम से भी जानते हैं। देखिए फिगर से समझेंगे, ये मैं यहाँ पे बना रहा हूँ कार्पेल पार्ट, ठीक है ना। ठीक, और यहाँ पे बना रहा हूँ स्टेमन पार्ट, ठीक है ना, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को, ठीक है ना। अब ये क्या है, एंथर, दिस इज द कार्पेल मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड दिस इज द स्टेमन दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टेमन में जो एंथर होते हैं, यहाँ पे पॉलन ग्रेन क्या होता है, डेवलप होते हैं। तो जब एंथर रप्चर होगा तो पॉलन ग्रेन रिलीज होंगे कहाँ, इन्वायरमेंट में, और लैंड कहाँ करेंगे, स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेंगे। अब स्टिग्मा पे जब लैंड होते हैं तो कार्पेल पार्ट जो है इनकी क्या करता है, चेकिंग करता है। चेकिंग, चेकिंग क्या क्या करता है, हो सकता है कि वो सेल्फ पॉलिनेशन को अभी अवॉइड ना कर रहा हो, ठीक है ना। तो उस दौरान वो चेक करेगा कि ये जो पॉलन ग्रेन है वो किसी दूसरी स्पीसीज या दूसरे प्लांट के तो नहीं है। अगर वो दूसरी स्पीसीज के हैं तो यहाँ पे जो जर्मिनेट होके पॉलन ट्यूब ग्रोथ होगी उसको इनहिबिट कर देगा, ठीक है ना। और अगर वो सेल्फ पॉलिनेशन को भी इनहिबिट कर रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन को भी जब वो इनहिबिट कर रहा है तो इस चेकिंग के दौरान वो क्या देखेगा कि जो पॉलन ग्रेन हैं वो सेम फ्लावर के हैं, तो क्या करेगा, उनके जर्मिनेशन को वो इनहिबिट कर देगा, रोक देगा। मतलब पॉलन ट्यूब की जो ग्रोथ है उसको इनहिबिट कर देगा, रोक देगा। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, या फिर हम बोल सकते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी। इसके जो क्लासिकल एग्जाम्पल हैं उनको नोट डाउन कर लीजिए। जो टी है सबसे इसका क्लासिकल एग्जाम्पल है, दूसरा ऑर्चिड्स आ जाते हैं, ठीक है ना। ऑर्चिड्स एंड टी इज द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है डिवाइस उसको देखेंगे। Another device to prevent self pollination is the production of unisexual flower, ठीक है ना। दूसरा डिवाइस क्या हो सकता है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर हम प्रोड्यूस करें। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा कि उस फ्लावर के अंदर क्या होगा, या तो मेल पार्ट होगा रिप्रोडक्टिव पार्ट, या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। तो अगर ऐसा होता है तो हमेशा क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा, ठीक है ना। क्रॉस पॉलिनेशन होगा, और इस यूनिसेक्सुअलिटी, जो प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिक्लाइनी बोलते हैं। दूसरे शब्द इसको हम क्या बोलते हैं, डिक्लाइनी बोलते हैं। इट प्रमोट द क्रॉस पॉलिनेशन एंड प्रिवेंट द सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है ना। आगे देखेंगे, इफ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट, जैसे कि कैस्टर है, मेज है, ठीक है ना, इट प्रिवेंट ऑटोगैमी बट नॉट ज्यूटनोगैमी, ठीक है ना। देखिए क्या होता है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें क्या हो रहा है कि वो मोनोसियस हैं, ठीक है ना, और कैसे हैं वो, ऑटोगैमी को तो वो प्रिवेंट कर दे रहे हैं बट ज्यूटनोगैमी को वो प्रिवेंट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, ज्यूटनोगैमी में आप पढ़े भी हैं पहले कि फंक्शनल क्या है, वो क्रॉस है, और जेनेटिकली क्या है, वो सेल्फ है, ठीक है ना। तो ऐसे भी फ्लावर्स होते हैं जिसमें क्या है, वो ऑटोगैमी तो प्रिवेंट कर सकते हैं बट ज्यूटनोगैमी प्रिवेंट नहीं कर पाते हैं। इन सेवरल स्पीसीज सच एज पपाया, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट, दैट इज ईच प्लांट इज ईदर मेल और फीमेल। दिस कंडीशन प्रिवेंट बोथ ऑटोगैमी एंड ज्यूटनोगैमी। वहीं पे कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जैसे पपाया, पपाया आपने नाम सुना होगा पपीते का।
इसमें क्या है, एक जो प्लांट होगा, ठीक है ना, ये अगर मैं प्लांट की बात करूं तो वो या तो मेल हो सकता है या फिर फीमेल हो सकता है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि एक ही प्लांट में मेल और फीमेल फ्लावर अराइज हो, ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्या प्रिवेंट कर रहा है, ऑटोगैमी को भी प्रिवेंट कर दे रहा है और ज्यूटनोगैमी को भी प्रिवेंट कर दे रहा है, ठीक है ना। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो पपीते के पेड़ हैं वो पास पास में लगाए जाते हैं, ठीक है ना, कभी देखें बाग में। हाँ, इसी वजह से, क्योंकि एक उसमें मेल पार्ट होता है, मेल प्लांट होता है और एक फीमेल प्लांट होता है। तो इस टाइप के जो प्लांट हैं वो ऑटोगैमी और ज्यूटनोगैमी दोनों को रोक देते हैं, मतलब वो प्योर क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं, ठीक है ना। आगे देखें, देखिए एक टर्म आती है डाइकोगैमी, ठीक है ना। डाइकोगैमी जो टर्म है वो, जो मैंने आपको बताया था कि जब एंथर और स्टिग्मा का मैच्योरिटी टाइम क्या हो, अलग अलग हो, तो इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, डाइकोगैमी बोलते हैं। और डाइकोगैमी भी दो टाइप दो टाइप में डिवाइड होती है। पहली होती है प्रोटेंड्री एंड दूसरी होती है प्रोटोगाइनी, ठीक है ना। प्रोटेंड्री में क्या होता है, जो एंड्रोसियम पार्ट है, जो मेल पार्ट है, वो मैच्योर पहले हो जाता है गाइनोसियम पार्ट से। और प्रोटोगाइनी में क्या होता है, गाइनोसियम पार्ट पहले मैच्योर होगा और एंड्रोसियम बाद में मैच्योर होगा। मतलब जो सिंक्रोनाइजेशन होगा वो कभी भी एक साथ नहीं होगा, जो मैच्योरिटी टाइम है वो डिफर हो जाएगा। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइकोगैमी। डाइकोगैमी में अगर एंथर पहले मैच्योर हो रहा है तब हम उसे क्या बोलेंगे, प्रोटेंड्री। और जब गाइनोसियम पार्ट पहले मैच्योर हो रहा है तब हम उसे बोलेंगे प्रोटोगाइनी, ठीक है ना। क्लियर है। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी होपफुली, कि कौन कौन से बेसिकली डिवाइसेस हैं जो प्लांट्स अपनाते हैं सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए। कौन कौन से, एक बार जल्दी से देखते हैं। पहला तो है डिक्लाइनी, जिसमें यूनिसेक्सुअल जो फ्लावर हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है ना। दूसरा हमने देखा था, इसके एग्जाम्पल भी अच्छा लिखते हुए चल रहे हैं, पाम्स हो गया, कुकुम्बर हो गया, और क्या हो सकता है, पंपकिन हो सकता है। पंपकिन मतलब आपने देखा होगा गंगा फल की सब्जी। दूसरा, सेल्फ स्टेरिलिटी, या बोल सकते हैं इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है ना। जिसमें हम लोगों ने देखा था कि पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में जो पिस्टल पार्ट है वो पॉलन ग्रेन की जो ग्रोथ है, जर्मिनेशन है, उसको इनिवेट कर देती है स्टिग्मा के ऊपर, अगर वो सेम फ्लावर के हैं, अगर प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट कर रहा है, उस कंडीशन में ये होता है, ठीक है ना। जिसके क्लासिकल एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे, क्या, टी एंड ऑर्चिड्स, ठीक है ना। तीसरा मेथड क्या हो सकता है, हेट्रो स्टाइली। हेट्रो स्टाइली में हमने देखा कि जो एंथर है, ठीक है ना, स्टिग्मा है, स्टाइल है, वो उनकी जो पोजीशन है वो क्या हो सकती है, डिफर होनी चाहिए या डिफर होती है, जिससे कि सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट होता है। और उनकी हाइट भी क्या होती है, डिफर होती है, जिससे कि सेल्फ पॉलिनेशन इनहिबिट होता है, ठीक है ना। चौथा मेथड क्या हो सकता है, चौथा मेथड है आपका हर्कोगैमी। हर्कोगैमी में क्या है, ठीक है ना, हर्कोगैमी में एक टाइप का नेचुरल बैरियर बन जाता है। हाँ, ए नेचुरल बैरियर develops between anther and stigma to check self pollination
ठीक है ना, मतलब एक टाइप का बैरियर बन जाता है एंथर और स्टिग्मा के बीच में, जिसे हम हर्कोगैमी के नाम से भी जानते हैं। इसका जो क्लासिकल एग्जाम्पल हो सकता है कैलोट्रोपिस, इसका क्लासिकल एग्जाम्पल है। ठीक है ना। नेक्स्ट मेथड हमने क्या पढ़ा था, पांचवा क्या हो सकता है, अभी कितने हो गए, 4 हो गए ना। हाँ। हम्म, हाँ, इसमें फिफ्थ जो मेथड है जो हमने पढ़ा था दैट इज डाइकोगैमी। यही है स्पेलिंग, एक मिनट चेक कर लेता हूँ। हाँ, डाइकोगैमी, DICHO, यहाँ पे H है, इसको चलिए कर दे रहा हूँ। डाइकोगैमी जो कि क्लासिफाई हो रही थी प्रोटेंड्री और प्रोटोगाइनी में। प्रोटेंड्री मतलब जब एंथर पहले मैच्योर हो जाए और गाइनोसियम पार्ट बाद में मैच्योर हो। प्रोटोगाइनी जिसमें गाइनोसियम पार्ट पहले मैच्योर हो जाए और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बाद में मैच्योर हो। तो आउट ब्रीडिंग डिवाइस बेसिकली ये 5 मेथड प्लांट्स अपनाते हैं सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है ना, जिससे और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं। ठीक है ना, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करते हैं। अब सेल्फ पॉलिनेशन को क्यों प्रिवेंट करते हैं इसके बारे में भी मैं आपसे चर्चा कर चुका हूँ कि जब लंबे समय तक सेल्फ पॉलिनेशन होता है तब एक कंडीशन अराइज होती है जिसे हम बोलते हैं क्या, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। सबसे पहले इसके बारे में किसने बताया था, सबसे पहले इसके बारे में बताया था चार्ल्स डार्विन ने, और इसको पब्लिश किया था अपनी बुक में जिसका नाम था द इफेक्ट ऑफ क्रॉस एंड सेल्फ फर्टिलाइजेशन इन द वेजिटेबल किंगडम। और इसको कब पब्लिश किया गया था, 1876 में पब्लिश किया गया था। ठीक है ना। और इनब्रीडिंग डिप्रेशन में होता है क्या है, प्लांट की जो बायोलॉजिकल फिटनेस है वो रिड्यूस हो जाती है, मतलब उसकी फर्टिलिटी, उसकी सर्वाइवल स्ट्रेटजी रिड्यूस होने लगती है। और इससे क्या हो सकता है, उस इन सब चीज़ों से, इस कंडीशन से रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी जब घटेगी प्लांट की तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो भी लो जाएगा और एक्सटिंक्शन का रिस्क जो है वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ठीक है ना। तो होपफुली आपको आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस मतलब वही प्रजनन युक्तियाँ समझ में आ गया होगा। और इससे जो रिलेटेड आपके क्वेश्चन हैं उनको लगाइएगा, और कोई भी अगर डाउट या कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको कमेंट में आप पूछ सकते हैं। ओके देन, थैंक यू क्लास।